नमस्कार साथियों, अगर बीटीएससी कार निरीक्षक की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको वायरमैन सेकंड ईयर मॉड्यूल 7 डोमेस्टिक एप्लीकेशंस बतलाने वाला हूँ, जो कि वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। तो चलेगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ट्रिको के साथ 1000 वाट 240 वी के विद्युत हीटर में 5 मिनट तय तक कार्य करने के उत्पन्न ऊष्मा की गणना क्या है? ये जो ऊष्मा की 71.6 किलो कैलोरी, 71.6 किलो कैलोरी, 71.6 किलो कैलोरी। देखो 1000 वाट लिखा हुआ है। 1000 वाट 240 वी के विद्युत हीटर में 5 मिनट तक कार्य करने से उत्पन्न जो ऊष्मा निकली हुआ है 71.6 किलो कैलोरी, 71.6 किलो कैलोरी, 71.6 किलो कैलोरी। देखो बतलाते इसका कैसे आंसर होगा। देखो 5 का आंसर यहाँ है और शुरू में 1 है तो 5 एक छो और लास्ट में भी छो है तो 71.6 हो गया। डायरेक्ट होगा, ऐसे निकालो। ये तो ऐसे निकालो। देखो 4 और 2 6 हो गया ना, 4 2 6, लास्ट में भी 6 है तो ऐसे निकालो। ये तो 5 और आगे बीच वाला संख्या 2 तो 5 2 7 तो 7 हो गया और शुरू कब आगे को देखो तो सब तरह से निकलता है। डैड हम तो सिंपल बोलेंगे, पीछे का एक संख्या और आगे का संख्या 5 1 6 तो हो गया ना 71.6 किलो कैलोरी। तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? इलेक्ट्रिक केतली में किस दोष के कारण संचालन को बिजली का झटका लगता है? इलेक्ट्रिक केतली में किस दोष के कारण संचालन में बिजली का झटका जो है लगता हुआ है दोस्तों? ग्राउंड त्रुटि। इलेक्ट्रिक केतली में किस दोष के कारण? तो इलेक्ट्रिक केतली देखो, मान लो केतली में चाय जो लेके जाता है वो कहाँ जाता है? ग्राउंड पे। बोलता नहीं जाओ वो ग्राउंड पे लेके जाओ, सबको चाय बांट देना। तो केतली में जो दोष, किस दोष के कारण संचालन में बिजली झटका लगता है? तो बिजली का ग्राउंड के त्रुटि के कारण जो बिजली को उसको पता नहीं था ये घर में तो झटका लगेगा, तो ग्राउंड त्रुटि एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा है? इलेक्ट्रिक गीजर का बाहरी आवरण बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करता है? इलेक्ट्रिक गीजर का बाहरी आवरण बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करता है? ये देखो हल्का स्टील। देखो हल्का स्टील इसका आंसर है, दिखलाते हैं। इलेक्ट्रिक गीजर का बाहरी आवरण, बाहर लोग को आदमी को क्या बोलता है? हल्का में ले लेता है। बहुत लोग जो है बाहर लेकर आदमी को क्या लेता है? हल्का में लेता है। तो इलेक्ट्रिक गीजर का बाहरी आवरण बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करता है? ये दोस्तों हल्का स्टील देखो है ना, हल्का स्टील। देखो इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक का काम रहता है बाहर वाला आदमी क्या रहता है? हल्का में लेता है। तो हल्का में रहता नहीं, वो भी भाई टैलेंटेड रहता है। तो हल्का स्टील। देखो इलेक्ट्रिक गीजर का बाहरी आवरण, देखो इलेक्ट्रिशियन का जो बाहरी लगा अगर वो सीखा है उसको लगा हल्का में मत लेना चाहिए, वो तुमसे ज़्यादा टैलेंट होगा। तो हल्का स्टील। तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहा है दोस्तों? गैर स्वचालित लोहे की तुलना में स्वचालित लोहे पर प्रयुक्त अतिरिक्त भाग कौन है? ये जो भाग है थर्मोस्टेट भाग है। देखो गैर थर्मो मतलब जो मान लो कोई लड़की है, मान लो कोई लड़की है तो किसी गैर लड़की से मिलते क्या? थर्मो मतलब थर्मा लेके वो बैठ जाती है कि तुम किससे मिलने के तो मारने लगता है। तो थर्मोस्टेट मतलब गैर स्वचालित लोहे की तुलना में स्वचालित लोहे में प्रयुक्त अतिरिक्त भाग कौन है? गैर स्वचालित लोहे की तुलना में स्वचालित लोहे में प्रयुक्त अतिरिक्त जो भाग है वो कौन है? थर्मोस्टेट मतलब गैर स्वचालित मतलब ऐसे भी मानो ना, गैर स्वचालित मतलब जो स्वचालित चलता है वो स्टेट के हिसाब चलता है। मतलब जो चलता है स्वचालित मतलब वो टेढ़ा बोका नहीं चलता, कोई भी चलेगा तो एकदम सीधा चलेगा। तो स्टेट तो थर्मोस्टेट। तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? इंटरप्रेटर बैल की तुलना में सिंगल स्ट्रोक बैल का मुख्य अंतर क्या है? जो अंतर ये लगातार नहीं बजता है, यह लगातार नहीं बजता है। क्या? इंटरप्रेटर बैल की तुलना में सिंगल स्ट्रोक बैल का मुख्य कार्य क्या है? देखो इंटरप्रेटर बैल जो है वो लगातार जो है वो नहीं बजता है। मतलब जो मान लो आप बैल को मतलब टोकिएगा या छड़िएगा तभी वो आपको जवाब देगा। इसे बैल जवाब नहीं देता। अगर आप जाकर उसको ढीस लीजिएगा वो मारेगा आपको। तो ये लगातार नहीं बजता, ये लगातार जो नहीं बजता, ये लगातार समझ लो नहीं मारता, मतलब बजता हुआ ये लगातार नहीं, हमेशा ये मारपीट करे लगातार। इसका जो मान लो आज एक के दिन का दिन पर एक दिन में खत्म हो जाएगा, तो लगातार नहीं बजता है। तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन के बाद 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? किस घरेलू उपकरण का उपयोग इसमें संग्रहित पानी को गर्म करने के लिए, इसका तापमान बनाए रखने के लिए किया जाता है? ये जो है ये दोस्तों गीजर है। गीजर देखो किस घरेलू उपकरण का उपयोग संग्रहित पानी को गर्म करने के लिए? देखो पानी को गर्म करने के लिए तो गीजर मतलब पानी जो है वह जर जाता है। तो गीजर देखो क्या लगा किस घरेलू उपकरण में उसमें संग्रहित पानी को गर्म है। अगर हम पानी को गर्म उसके तापमान अगर आएगा तो क्या होगा? वो जर जाएगा। पानी जो भी जरता है। तो गीजर पानी को गर्म करने के उसका तापमान बनाए रखने के लिए क्या कार्य है? उस तापमान को हम नहीं बनाएंगे तो क्या अगर वह जल जाएगा। तो गीजर एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो भाग का नाम, ये वाले भाग का नाम क्या है? ये दोस्तों ग्राउल रेफ्लेटर ब्राउल बाउल रेफ्लेटर
मतलब ये मान लो ये लगाता है बाहर में लगाता है आवाज़ देने के। बाउल रेफ्लेक्टर मतलब रेफ्लेक्टर मतलब समझे कि मतलब रेफ्लेक्स मतलब दूर तक जाना चाहिए, मतलब मेरा आवाज़ जो है वो दूर तक जाना चाहिए। जो ये सब माइक जो पुलिस लोग जो यूज करते हैं ना कि चार को सुनाने के लिए, हाँ भाई तुम जहाँ भी हो तुम निकलो, जो बोलता है ना वही है। तो ये माइक वही है, तो क्या है बाउल मतलब बाहर में काम होता है। तो बाउल मतलब क्या बाहर, बाउल मतलब क्या बाहर, बाउल। और रेफ्लेक्टर मतलब रेफ्लेक्स मतलब जितना लोग है उसी के बीच में ये आवाज़ गूंजेगा। तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग, ये वाले भाग का जो नाम है ये तो बाउल मतलब बाहर, बाउल मतलब क्या बाहर, ये बाहर में काम होता है। बाउल रेफ्लेक्टर एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। बाईमेटल स्ट्रिप की कौन सी विशेषता स्वचालित इलेक्ट्रिक आयरन में थर्मोस्टेट के रूप में उपयोग की जाती है। ये जो स्टेट की जाती है धातुओं को विभिन्न विस्तार की दर, धातुओं को विभिन्न विस्तार दर क्या लगेगा। बाई मेटल मतलब क्या होगा विस्तार। बाई मेटल मतलब बोलता है ना कि बाई मेटल, बाई चांस अगर हमको टाइम मिल गया ना तो हम तुमको विस्तार से बताएंगे। तो बाई मेटल बोल रहा है, तो बाई मेटल हो गया। तो बाई मेटल स्ट्रिप की कौन सी विशेषता स्वचालित इलेक्ट्रिक आयरन में थर्मोस्टेट के रूप में कार्य करते हैं। स्टेट के रूप में तो धातुओं को विभिन्न विस्तार दर, धातुओं को विभिन्न विस्तार दर के हिसाब से वो बोलते हैं कि हम बताएंगे। क्या लगा बाई मेटल स्ट्रिप की कौन सी विशेषता स्वचालित मतलब स्वचालित चलाते रहेंगे स्वचालित रूप से इलेक्ट्रिक आयरन के लिए थर्मोस्टेट रूप में कार्य करता था। क्या लगा हुआ है धातुओं को विभिन्न विस्तार की विशेषता है एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। हीटिंग एलिमेटर के इमर्सन हीटर में कहाँ रखा है। हीटिंग क्या लगा हुआ है हीटिंग एलिमेटर क्या लगा हुआ है हीटिंग एलिमेटर में इमर्सन हीटर में कहाँ रखा था। हीटिंग एलिमेटर को इमर्सन हीटिंग में कहाँ रखा जाता है ये दोस्तों। एक खोखले ट्यूब के अंदर हीटिंग एलिमेटर, मान लो कोई हीटिंग फैला रहा है, कोई जो है हीट फैला रहा है, कोई जो हीटिंग फैलाएगा उसको कहाँ रखेगा। एक खोखले ट्यूब के अंदर, एक खोखला जगह होगा उसी के ट्यूब के अंदर रखे जगह। हीटिंग एलिमेटर को मतलब इमरजेंसी में जो रखेगा उसको हीटर में कहाँ रखा जाएगा। तो एक खोखले ट्यूब के अंदर, अगर मैं जान लो अगर मान लो वो अगर हीट ज़्यादा फैलाएगा और उसको तुरंत इमरजेंसी में जो भेजेगा वो कहाँ रहेगा। तो एक खोखले ट्यूब के अंदर में रखेगा। बी एकदम राइट आंसर, कोई वहाँ जा तक नहीं पाए। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों। यदि टैंक के अंदर अतिरिक्त दबाव उत्पन्न हो जाए तो कौन सा भाग गीजर की रक्षा करता है। ये जो गीजर की है फ्यूजिबल प्लग देखो, यदि टैंक के अंदर अतिरिक्त दबाव उत्पन्न हो जाए तो कौन सा भाग गीजर की रक्षा करता है। गीजर मतलब अगर मान लो अगर यदि एक टैंक है उसके अंदर अतिरिक्त दबाव उत्पन्न हो जाए, मतलब अधिक दबाव जो अधिक करंट उसमें उत्पन्न हो जाए तो वह कौन सा गीजर की रक्षा करता है। ये जो है फ्यूज हो जाएगा, फ्यूजिबल प्लग होगा। फ्यूजिबल मतलब जो है गीजर मतलब जर जाएगा तो क्या होगा वह फ्यूज हो जाएगा गीजर। तो फ्यूजिबल प्लग हो जाएगा। क्या लगा यदि टैंक के अंदर अतिरिक्त दबाव उत्पन्न हो जाए तो कौन सा भाग गीजर की रक्षा करता है। कौन सा भाग गीजर मतलब गीजर की जो रक्षा करेगा वो करेगा फ्यूजिबल मतलब बल रहेगा तभी गीजर का रक्षा करेगा। फ्यूजिबल प्लग मतलब प्लग को दाब देगा गीजर को बचाने के लिए। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों। विद्युत चुंबक का उदाहरण कौन सा है। विद्युत चुंबक का जो उदाहरण है वह कौन सा है दोस्तों। बिजली की घंटी विद्युत चुंबक ये उदाहरण कौन है। विद्युत जो चुंबक, मान लो कोई विद्युत है उसका जो चुंबक का जो उदाहरण है वह कौन सा है तो बिजली का घंटी। मान लो क्या विद्युत जो है वह 24 घंटा नहीं चलता है। विद्युत चुंबक 24 घंटा नहीं चलता है तो क्या बिजली की घंटी मतलब मान लो एक घंटी हुआ, एक घंटी में 4 घंटा चलेगा, दूसरे घंटी में 2 घंटा 3 घंटा ऐसे करके विद्युत घंटी। तो विद्युत चुंबक का उदाहरण क्या है तो बिजली की घंटी का उदाहरण विद्युत चुंबक। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। हीटर बेस प्लेट के विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा ढांचे का उदाहरण क्या है। हीटर बेस प्लेट में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा ढांचे का उदाहरण जो है दोस्तों हटिंग तत्व को मजबूत से पकड़े। हटिंग तत्व को मजबूती से पकड़े। हीटर बेस प्लेट में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा ढांचे का उद्देश्य क्या है। हीटर मतलब मान लो कोई हीटर और उसके साथ भी अगर हीटर भी रहेगा तभी वो उसके साथ टक्कर में आएगा। तो हीटर बेस में लिखा था, अगर दोनों एक समान रहेगा तो हीटर तत्व को मजबूत से पकड़े।
मतलब अगर जो हीटर है वो हीटर है, दोनों क्या मजबूत से पकड़ में आ जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, हीटर। हीटर बेस प्लेट में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा ढांचे का उद्देश्य क्या है? हीटर बेस प्लेट में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा ढांचे का उद्देश्य जो है वह क्या है? वह दोस्तों हीटिंग तत्व को मजबूत से पकड़े, हीटिंग तत्व को मजबूत से पकड़े। सी एकदम राइट आंसर, तत्व को मजबूती से पकड़े, मतलब हीटर बेस को मजबूती से पकड़ ले। अगला क्वेश्चन 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न ऊष्मा की गणना करने का सूत्र क्या है? जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न ऊष्मा की गणना करने का जो सूत्र होता है, यह सूत्र है दोस्तों H बराबर आई स्क्वायर आर टी बटे जे कॉल JCl H बराबर देखो, H बराबर आई स्क्वायर आर टी बटे JCl जे कॉल देखो आई स्क्वायर आर टी देखो, जूल के नियम, जूल बोलता है ना, जूली तो जूली होता है स्क्वायर के ऊपर, देखो जूल हो गया, बोलता है ना जूल स्क्वायर बोलता है ना, आई H बराबर आई स्क्वायर, आई मतलब जूल हो गया एक तरह से, मान लो बोलता है जूली एक तरह से लड़की हो गया, लड़की पे जो आता है वो आई आता है, तो आई मतलब आँख हो गया, तो आँख हो गया स्क्वायर लगेगा। जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न उष्मा की गणना करने का सूत्र H बराबर आई स्क्वायर आर टी बटे JCl। मान लो जूल है, जूल किसी से प्यार करता है तो वो दो हो गया, तो दो होगा तो स्क्वायर लग जाएगा, तो आई बराबर H बराबर H हो गया लड़का, आई बराबर हो गया लड़की, आई मतलब H मतलब हरमन और आई मतलब ईसा है, कुछ भी मान होता है। जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न उष्मा की गणना करने का जो सूत्र होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी बटे JCl, H बराबर आई स्क्वायर आर टी बटे JCl भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 14वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, इलेक्ट्रिक गीजर के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम का, ये वाला भाग का नाम का, ये वाला जो भाग का नाम है ये दोस्तों, ये हीटिंग एलिमेंट देखो, किसी को हेट पहुंचाना है तो उसके डायरेक्ट बीच में प्रभाव करो, दिल पे प्रभाव करो, तो ये भी वही क्या, तो ये हीटिंग कर रहा है, तो हीटिंग डायरेक्ट दिल पे चोट पहुंचा रहा है, किसको हमेशा दर्द रहे, तो दिल कहाँ रहता है, शरीर के बीच में रहता है, तो हीटिंग कर रहा है, तो हीटिंग एलिमेंट मतलब जो है इसके बीच वाले भाग पे हीट पहुंचा रहा है, तो हीटिंग एलिमेंट देखो, ये वाले भाग फिगर देख लिया, बीच वाले भाग भी देख लिया, इसका जो आंसर होगा ये होगा हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग मतलब हेड चोट पहुंचाता है दिल पे, तो दिल कहाँ रहता है, बीच में, तो हीटिंग एलिमेंट, तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, कुकिंग रेंज में धातु ट्यूब में रखे गए नाइक्रोम तत्व के चारों ओर इंसुलेशन के रूप में किसका उपयोग किया है? तो ये जो उपयोग है ये दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम नहीं लिखा हुआ है, मैग्री देखो, कुकिंग कौन करता है, मैग्री मतलब मैगी कुकिंग में क्या होता है, मैगी बनाता है। हाँ ट्रिक आ गया, देखो कुकिंग में मतलब कुकिंग रेंज में धातु ट्यूब में रखे नाइक्रोम तत्व के चारों ओर इंसुलेशन के रूप में किसका उपयोग किया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखो कुकिंग कौन करता है, जो मैगी बनाने जानता है, तो मैगी बनाने वही जानता है जो कुकिंग करता है। तो कुकिंग रेंज में धातु ट्यूब में रखे गए नाइक्रोम तत्व के चारों ओर इंसुलेशन में रूप में किसका उपयोग करता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, कौन सा विद्युत प्रभाव से गैंग प्रकार विद्युत घंटी काम करता है? कौन सा विद्युत प्रभाव से गैंग प्रकार विद्युत घंटी काम करता है? ये जो प्रभाव है चुंबकीय प्रभाव, कौन सा विद्युत प्रभाव से गैंग जो रहता है वो चुंबक का रहता है, जो चुंबक क्या करता है, तो चिपकवा लेता है, चुंबक क्या होता है, चिपक जाता है। गैंग के प्रकार विद्युत घंटी का काम करता है, मतलब जो है घंटी का काम करता है चुंबकीय प्रभाव। तो गैंग मतलब घंटी कौन बजाता है, चुंबक बजाता है, टन चुंबक जो है घंटी नहीं बजता है, लेकिन जो है प्रभाव पड़ता है। तो गैंग मान लो ना, गैंग जो होता है वो किसका बनता है, चुंबक का, क्योंकि चुंबक अपने आप को सबको आकर्षित कर लेता है, तो चुंबकीय प्रभाव भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक केतली में हीटिंग तत्व के रूप में किस पदार्थ का उपयोग किया? इलेक्ट्रिक केतली में हीटिंग तत्व के रूप में किस पदार्थ का उपयोग किया था? यह दोस्तों नाइक्रोम। इलेक्ट्रिक केतली में हीटिंग देखो, एगो केतली में हीटिंग था फील्ड करके, ये ग्राउंड करके था, एगो इलेक्ट्रिक केतली में हीटिंग तत्व के रूप में किस पदार्थ का उपयोग किया था? ये दोस्तों नाइक्रोम देखो, हीटिंग मतलब मान लो केतली में चाय है और हीटिंग मतलब कोई आपको चोट पहुंचा दे, क्या को नाइक्रोम मतलब आप क्रोध में आ जाइएगा, तो क्रोम मतलब क्रोम नाइक्रोम मतलब बोलता है ना कि हम नहीं करेंगे। अब केतली में चाय पहुंचाना बोलता है ना, अगर केतली में चाय पहुंचा रहे हो, अगर आपको हीटिंग कोई मार दिया तो बोलता है ना अब हम नहीं पहुंचाएंगे, तो नाइक्रोम मतलब नाई बोलता नाइक्रोम नहीं करेंगे हम। अब डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 17वां 18वां नंबर क्वेश्चन क्या करा, विद्युत इस्त्री में भाग का नाम क्या? विद्युत इस्त्री में जो भाग का नाम क्या, ये जो इस्त्री है ये हो गया आयरन है, इसका भाग का नाम क्या? ये वाले भाग का जो नाम है ये है दोस्तों सोल प्लेट मतलब ये क्या हुआ, ये सोया है मतलब ये सोता हुआ है,
ये क्या है, ये सोया हुआ भाग है, ये ऐसे करके सोया हुआ है, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। ये क्या हुआ है, ये जो है सोता हुआ है, इसे सोया हुआ है, सोया हुआ है तो सोल प्लेट, सोल प्लेट, सोया हुआ भाग को क्या कहते हैं, सोल प्लेट कहते हैं। सोया, ये सोया हुआ है तो इसको जैसे सोया हुआ है, ये सोल प्लेट, मतलब प्लेट की तरह है ना सोया हुआ है, इसे मोनो प्लेट की तरह सोया हुआ है तो सोल प्लेट, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 29वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, गीजर में पानी गर्म ना होने का कारण क्या है। गीजर में पानी गर्म ना होने का जो कारण है वह है दोस्तों बर्न आउट हीटिंग तत्व, बर्न आउट हीटिंग तत्व। गीजर में पानी गर्म ना होने का कारण क्या है, गीजर में पानी गर्म ना होने का जो कारण है बर्न आउट, मतलब जो है मान लो गीजर है, गीजर जब मतलब जर रहा है, उसमें पानी गर्म खैर सिर्फ गर्म हो रहा है, लेकिन जर रहा है लेकिन पानी गर्म नहीं हो रहा है, इसका बर्न आउट मतलब जो उसका बर्न, मतलब बर्न जो बन रहा है वो आउट हो जा रहा है, बर्न आउट तत्व। गीजर में पानी गर्म ना होने का कारण क्या है, गीजर में पानी गर्म ना होने का जो कारण है बर्न आउट हीटिंग। गीजर में पानी गर्म ना होने का जो कारण है वह है बर्न आउट तत्व, बर्न आउट हीटिंग। मतलब जो गीजर मतलब जल रहा है तो क्या पड़ रहा है, हीट पड़ रहा है, तो गीजर में पानी गर्म ना होने का कारण है, गीजर में पानी गर्म ना होने का जो कारण है वह है बर्न आउट। मान लो पानी जो गर्म नहीं हो रहा है, क्या आउट हो रहा है, मतलब जो आउट हो गया। देखो गीजर में पानी गर्म ना होने के कारण बर्न आउट हीटिंग, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, उपकरणों के लिए एसी आपूर्ति प्रणाली में तटस्थ पथ का क्या कार्य है, जो तत्व का यह करंट वापसी पथ प्रदान करता है, करंट वापसी पथ प्रदान करता है। क्या होगा, उपकरणों के लिए एसी आपूर्ति, एसी में क्या होता है, करंट रहता है तो करंट वापसी पथ प्रदान करता है। करंट एसी में करंट रहता है तभी एसी चलता है, तो उपकरणों के लिए एसी आपूर्ति प्रणाली में तटस्थ पथ का क्या कार्य, तटस्थ पथ लिखा हुआ है, पथ कहीं भी नहीं है, और पथ कहीं भी नहीं है तो पथ जो होगा, और क्या लिखा हुआ, एसी आपूर्ति में प्रणाली में तटस्थ पथ का जो क्या कार्य, जो कार्य करंट वापसी पथ प्रदान करता है। करंट मतलब एसी क्या होगा, तरह करंट हो गया, वापसी हो गया, मतलब करंट जो है फिर वापसी हो रहा है, और पथ मतलब जो तटस्थ पथ लिखा जो कार्य का पथ प्रदान करता है, इसके करंट वापसी पथ प्रदान करता है, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 21वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, थर्मोस्टेट के संपर्क बिंदु बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया। थर्मोस्टेट के संपर्क बिंदु बनाने के लिए किस धातु का उपयोग है, चांदी का। देखो थर्मो जहाँ जहाँ थर्मा मतलब जहाँ जहाँ थर्म मतलब जो जहाँ थाली मिलेगा वहाँ चांदी भी मिलेगा, तो थर्मोस्टेट के संपर्क बिंदु बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया था, जो धातु है चांदी। देखो थर्मो मतलब जहाँ थाली मिलेगा वहाँ चांदी भी मिलेगा, तो थर्मोस्टेट के संपर्क, और जो संपर्क में रहता है वह चांदी ही रहता है, बोलता है ना संपर्क में क्या, संपर्क में चांदी है, तो थर्मोस्टेट के संपर्क बिंदु बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया था, तो संपर्क में चांदी का। थर्मो मतलब थर्मो जहाँ थाली मिलेगा तो वहीं चांदी मिलेगा, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 22वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, ओवर और हार्ट प्लेट का संयोजक कौन सा उपकरण है। ओवर और हार्ट प्लेट का संयोजन कौन सा उपकरण है, ये जो उपकरण है वह दोस्तों कुकिंग। देखो ओवर और हार्ट प्लेट जो रहता है वहाँ कुकिंग में रहता है। प्लेट कहाँ रहता है, जो कुकिंग बनाने तो वही प्लेट रखता है, जो खाना पीना बनाने जगह वही ना प्लेट रखेगा, हम लोग तुम लोग नहीं रखेगा, तो ओपन रहता है। ओपन और हार्ट प्लेट का संयोजक कौन सा उपकरण है, कुकिंग रेंज। ओपन और हार्ट प्लेट का संयोजक कौन सा उपकरण है, तो कुकिंग रेंज एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 23वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, एनंसिएटर पैनल के किस उपकरण का उपयोग, पैनल में किस उपकरण का उपयोग किया था, यह दोस्तों बजर। एनंसिएटर पैनल बजर। देखो एनंसिएटर एन बोलता है ना बजर, बोलता है एनंसिएटर बोलता है ना सिएटर नहीं है, तुमको बजर पड़ जाएगा, तो बजड़ बोलता है ना एनंसिएटर। तुम्हारे पास स्वेटर नहीं है, स्वेटर नहीं है, वो अगर मान लो ठंडा है, अगर आपके पास स्वेटर नहीं, एनंसिएटर मतलब हो गया स्वेटर। अगर आपका स्वेटर नहीं, बोलता है ना बजड़ पड़ गया है, घर में स्वेटर नहीं है ना, बोलता है तो बजड़ पड़ गया, तो वही है बजर। तो एनंसिएटर पैनल में किस पर उपकरण का उपयोग होता है, बोलता है ना एनंसिएटर। स्वेटर मत स्वेटर का कि स्वेटर तुम नहीं पर बजड़ पड़ गया है, घर में स्वेटर नहीं, जाकर देख तो एनंसिएटर पैनल, मम्मी लोग बोलती है ना एनंसिएटर बजड़ पड़ाएगा स्वेटर को, तो एनंसिएटर पैनल में किस प्रकार का उपकरण होता है, बजर। बोलता है ना परनल नल, बोलता है नल में लगता है बजड़ पड़ गया, पानी नहीं चलेगा, तो बजर। नल बोलता है नल में पड़ जाए तो स्वेटर में बजर, तो ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, इलेक्ट्रिक गीजर में अतिरिक्त गर्मी के नुकसान से बचाने के लिए गर्मी इंसुलेशन के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाए, सामग्री है ग्लास वूल। क्या लगा, इलेक्ट्रिक गीजर में अतिरिक्त गर्मी के नुकसान से बचाने के लिए गर्मी इंसुलेशन के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाए, ग्लास वूल। देखो क्या लिखा है, गर्मी में ज़्यादातर गिलास से बहुत पानी पीते हैं, तो इलेक्ट्रिक गीजर मतलब इलेक्ट्रिक गीजर में अतिरिक्त गर्मी के नुकसान के बचाव के
के लिए गर्मी इंसुलेशन मतलब गर्मी में इंसुलेशन के रूप में किस सामग्री का उपयोग करते थे? ये दोस्तों ग्लास वूल। सुलेशन मान लो पीने के बाद क्या पीते हैं? हम पानी पीते हैं, गिलास में पानी पीते हैं, क्योंकि सुलेशन का बहुत ही कंड जो है सुखाने लगता है, क्योंकि ये सब ट्राई बहुत ही लोग किया। तो इन इलेक्ट्रिकल गीजर में अतिरिक्त गर्मी के नुकसान इलेक्ट्रिकल गीजर में अतिरिक्त गर्मी के नुकसान से बचाव करने के लिए गर्मी के नुकसान से बचाव करने के लिए इंसुलेशन के रूप में किस सामग्री का उपयोग करते हैं? ये दोस्तों ग्लास वूल। ग्लास से पानी बहुत पीते हैं गर्मी में, इतना जान लो, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 25वां नंबर लास्ट है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है? थोड़ा नीचे करते हैं। अर्थिंग केतली का उद्देश्य क्या है? अर्थिंग केतली का जो उद्देश्य है क्या? अर्थिंग केतली का जो उद्देश्य यह है दोस्तों, ऑपरेटर को बिजली के झटके से बचाने के लिए, ऑपरेटर को बिजली के अर्थिंग, देखो कोई मान लो अर्थिंग जा रहा है सटाने के लिए, अगर वो सटेगा नहीं तो क्या होगा? ऑपरेटर को बिजली के झटके से बचाने के लिए अर्थिंग केतली का उद्देश्य क्या? अर्थिंग केतली, मान लो अर्थिंग है उसमें केतली सटा देंगे, क्या होगा? वो क्या हो जाएगा? हमको करंट मार देगा। तो ऑपरेटर को बिजली के झटके से बचाने के लिए अर्थिंग केतली का उद्देश्य क्या है? अर्थिंग मान लो कहीं अर्थिंग और उसमें केतली सट गया गलती से, तो उसको बचाने के लिए जो उद्देश्य है ऑपरेटर वो काम कर रहा है, मतलब जो अर्थिंग है और केतली है, केतली क्या कर रहा है? वो ऑपरेटर काम कर रहा है, चाय पानी पिला रहा है। तो अर्थिंग केतली का उद्देश्य क्या है? ऑपरेटर के बिजली के झटके से बचाव करने के लिए। तो डी एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला, जो कि सभी प्रश्न बीपीटीसी वर्क इंस्पेक्टर में पूछे जाने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, इसमें लेक्चर और वीडियो के साथ, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।